मूवी का शुरुआत होती है और हम एक मेंटल असाइलम को देखते हैं। दरअसल यहाँ पर जो अपने मेंटल स्टेट को खो चुकी है वो लोग यहाँ पर दाखिला लेते हैं। वहाँ पर कुछ क्रिमिनल भी मौजूद था। इसी तरह एक क्रिमिनल 40 साल यहाँ पर बिता चुकी है और वो 40 साल तक आज तक किसी से बात नहीं की। मे बी ही डेफिनेटली फॉरगॉट टू टॉक। इस प्रिजनर का नाम है माइकल, लेकिन इस बार उसे एक नया सेल में ले जाया जाएगा जहां पर इससे भी खतरनाक क्रिमिनल रहता है। माइकल को इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि माइकल एक बड़ा क्रिमिनल है। इसी बात में दो मीडिया वहां पर पहुंचती है। वो दोनों माइकल की एक इंटरव्यू लेना चाहती है क्योंकि उसे माइकल से जानना था कि 40 साल वो यहाँ पर कैसे बिताया और वो नया सेल में भी शिफ्ट होने वाला है। लेकिन माइकल तो किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए दोनों मीडिया उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। वो दोनों इनफेक्ट ट्राई करना चाहता था। माइकल चेन से बांधा हुई होती है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता था। मीडिया उसे एक मार्क्स देता है जो माइकल के रिलेटेड था, लेकिन माइकल उसे देख कुछ रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा गर्दन को मूव करने लगता है, लेकिन उसे पता चल गया था कि ये उसी का मार्क्स है। दो मीडिया वहां पर काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वहां से चला जाते हैं। इसलिए दोनों मीडिया एक औरत के पास पहुंचती है जिसका नाम है लॉरी। लॉरी दरअसल माइकल का वाइफ थी। वो औरत काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए दो मीडिया उसे $3000 की ऑफर करते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वो औरत उसका बात मान लेती है। उसके घर में ढेर सारा लॉक लगा हुआ था, पूरे हाई सिक्योरिटी से, जैसे लग रहा था कि किसी चीज का उससे डर है। वो $3000 रिसीव करती है, दोनों को अंदर बुलाकर घर को फिर से लॉक कर देती है। लॉरी यहाँ पर अकेले रहती है। वो अकेले सेपरेट हो चुकी है। उसका सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम है कैरिन। कैरिन अपना हस्बैंड और एक बेटी के साथ रहती है। बेटी का नाम है एलिसन, यानी लॉरी के ग्रैंड डॉटर। सीन शिफ्ट होती है और हम एलिसन को देखते हैं जो एक स्कूल में होती है। वो अपने स्कूल से अपने ग्रैंड मॉम को देख रही थी जो बाहर उसके लिए इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसे $3000 देती है और उसे मैक्सिको जाने के लिए बोलती है। एलिसन उसे बताते हैं कि तुम क्यों नहीं माइकल को भूल जाती हो। हमें इससे पता चलता है कि माइकल जो जेल में कैद था वो एलिसन का ग्रैंडफादर है। वो बोलती है तुम तुम्हारे लड़ाई को भूल जाओ। एलिसन के इस बात से पता चलता है कि लॉरी और माइकल एक दूसरे से नफरत करते हैं। लॉरी असल में माइकल को मारना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि माइकल इस दुनिया में बचे रहे। लॉरी के घर में एक गन शूटिंग के एरिया है। वो हर रोज प्रैक्टिस करती है माइकल को मारने के लिए। वो काफी ज्यादा प्रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन वो इस तरह क्यों कर रही है, इसका पीछे राज क्या छुपी हुई है, आपको इसका थोड़ी ही देर बाद पता चलेगा। इसीलिए वो उसी रात माइकल के मेंटल असाइलम के पास इंतजार करती है कि माइकल को आज मार सके, वरना माइकल आज दूसरे एरिया में शिफ्ट होने वाले हैं। इधर एलिसन अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ डिनर कर रही थी।
इसके बाद माइकल एक लेडी के घर में पहुंच जाते हैं और उसे एक हैमर को लेकर वहीं पर मार डालते हैं। उस लेडी का एक छोटा बच्चा था, लेकिन माइकल उसे नहीं मारता है और वहां से चला जाता है। माइकल उस घर में एक नाइफ को लेता है, जहां वो देखता है कि एक यंग लड़की फोन में बातें कर रही है। वो उस लड़की के पास पहुंचकर उस लड़की को भी मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होती है जहां एलिसन उसका फ्रेंड के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि उसका फ्रेंड सभी से फ्लर्ट कर रहा है। इसका मतलब वो एलिसन से चीट कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों काफी झगड़ने लगते हैं। उसका फ्रेंड एलिसन का फोन को लेकर फेंक देता है ताकि वो किसी से कांटेक्ट कर ना सके। इधर उनका ग्रैंड मॉम एलिसन को ढूंढते हुए निकल जाता है, क्योंकि उसे फिक्र था कि माइकल उसे भी मार ना दे। वहां पर एक बेबी सीटर विकी को देखते हैं, जहां पर एक बच्चा उस बेबी सीटर विकी को बुला रहा था। वो बोल रहा था कि अंदर में कोई है। वो लड़की आके देखती है, वहां पर तो कोई नहीं है। जब वो क्लोसेट को बंद कर रही थी, लेकिन क्लोसेट नहीं लग रहा था, तभी वहां से माइकल निकलकर उस बेबी सीटर को मार डालता है। वो देखती है कि लड़की का डेथ हो चुकी है। फिर लोरी वहां पर माइकल को देखती है। उसे वो शूट कर रहे थे, लेकिन माइकल वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर वो शोल्डर में शूट करती है, लेकिन तभी भी माइकल वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसलिए लोरी फौरन उसका बेटी के पास पहुंचती है, लेकिन उसका बेटी ये सब मानने के लिए राजी नहीं थी। फिर से वो अपना मॉम के साथ मिसबिहेव करने लगती है। वो बार बार इसी बात को बोल रही थी कि एलिसन का जान का खतरा है। इधर हम देखते हैं एलिसन उनका दोस्त के साथ घर आ रही थी, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। इसीलिए एलिसन उसे धक्का मार के वहां से जाने लगती है। जाते वक्त एलिसन का पीछे से एक आवाज को सुनाई देता है, क्योंकि माइकल पीछे से आकर उसका दोस्त को मार डालता है। इसे देख एलिसन काफी डर जाती है। वो सोच रही थी कि मेरे भी साथ ऐसा हाल ना हो, लेकिन एलिसन वहां से भाग जाती है। एक नेबरहुड घर के पास पहुंच जाती है, जहां पर काफी भीड़ हो चुकी थी। लोरी उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो। वो अपने बेटी, हस्बैंड और पुलिस ऑफिसर को अपने घर में ले आती है। घर के सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बुलाया था। इसके बाद सभी लोग लोरी के बेसमेंट में जाती है, जहां पर ढेर सारा गन रखा हुआ था। वो सभी को गन थमा देती है। तभी हम देखते हैं दो पुलिस ऑफिसर इसका खबर सुनकर आ रहा था, लेकिन माइकल उसका गाड़ी के सामने आ जाता है, उसे गाड़ी से उड़ा देता है। जब पुलिस ऑफिसर उसे शूट करने जाता है, तभी वहां पर माइकल के डॉक्टर उसे रोक लेता है और माइकल को बचाते हुए पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। इसका मतलब माइकल का डॉक्टर माइकल से मिला हुआ था। वो कभी नहीं चाहता था कि माइकल का कुछ हो। बेहोश हो चुका था, इसलिए माइकल के साथ साथ उसके ग्रैंड डॉटर को भी घर की ओर ले जा रहा था। तभी अचानक माइकल वहां पर उठकर अपने डॉक्टर को बुरी तरीके से मार डालता है। डॉक्टर दिया था उसका साथ, लेकिन उसको देखने पर एक बुरी रात। इधर एलिसन अपने जान बचाकर भागने लगती है। डॉक्टर सोच रहा था कि माइकल को बचाकर कुछ फायदा होगा, लेकिन फायदे के बदले नुकसान ज्यादा भरना पड़ा। जब उसका बेटी का हस्बैंड बाहर की ओर जा रहा था, वो देखते कि पुलिस ऑफिसर वहां पर मर चुका है। तभी वहां पर माइकल पीछे से आकर उसे भी मार डालता है। लोरी को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो दरवाजा का सामने खड़े हुए माइकल के इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर माइकल आकर उसका गर्दन को पकड़ लेता है। लोरी उसे शूट कर देती है, जिस वजह से उसका एक उंगली नीचे की ओर गिर जाता है। लोरी बाहर आकर सभी रूम को चेक कर रही थी और एक एक करके सभी रूमों को लॉक करने लगती है। वो क्लोसेट खोलकर देखती है कि उनका बेटी के हस्बैंड का डेड बॉडी यहीं पर है। तभी वहां पर माइकल आ जाते हैं और उसे पकड़ के विंडो से बाहर की ओर फेंक देता है। थोड़ी ही देर बाद एलिसन वहां पर पहुंच जाती है। उसे माइकल पलट के देख रहा था। जब वो लॉरी को घूम कर देखती है, तब तो लॉरी वहां से भाग चुकी थी। दरअसल वो अपने ग्रैंड डॉटर को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है। माइकल उसे पता लगाकर बेसमेंट की ओर आ रहा था। फाइनली वो दरवाजा को खोल लेता है। एलिसन डर से चीखने लगती है, काफी डरी हुई थी, और वो माइकल को शूट कर देती है। इधर उसको ग्रैंड मॉम एक रॉड को लेकर उसे मार डालती है। एलिसन जब बाहर की ओर निकल रहा था, तभी उसका पैर पीछे से पकड़ लेता है। एलिसन उसका हाथों को चाकू से स्टैब करती है और वो लोग वहां से भागने लगती है। माइकल को बेसमेंट में ट्रैप कर लेती है। दरअसल बेसमेंट उसी के लिए बनाया गया था। वहां पर एक गैस को रिलीज कर आग लगा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस आग से मानो उसे कुछ नहीं हो रहा था।
और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूँ मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। अगर इस मूवी के सेकंड पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।